और देखिए थोड़ी देर में अयोध्या पहुंचेंगे मॉरिशस के पीएम राम गुलाम। सीएम योगी करेंगे उनका स्वागत। राम मंदिर में डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम 1.5 घंटे रुकने वाले हैं। जटायु अंगद टीले पर शिव मूर्ति का जलाभिषेक भी वो करने वाले हैं। तो मॉरिशस के पीएम की भारत यात्रा और अपनी इस भारत यात्रा के दौरान में राम मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इससे पहले काशी विश्वनाथ पहुंचे और वहां पर दर्शन पूजन किया और अब राम मंदिर में लगभग 1.5 घंटा वो रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे। थोड़ी ही देर में अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी। मॉरिशस के पीएम राम गुलाम का स्वागत करेंगे। अयोध्या दौरा है अब उनका और अयोध्या दौरे पर है मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काशी में उनकी मुलाकात हुई थी, वार्ता हुई थी, कई मुद्दों पर अहम चर्चा हुई थी और अब अयोध्या दौरे पर मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम यहां पर राम मंदिर में दर्शन पूजन करने वाले हैं। सीएम योगी उनका स्वागत करेंगे। राम मंदिर में डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम लगभग 1.5 घंटा रहने वाले। जटायु अंगद टीले पर शिव मूर्ति का जलाभिषेक करेंगे। नीलेश चौहान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। नीलेश, अब से कुछ ही देर बाद मॉरिशस के पीएम अयोध्या में पहुंचने वाले हैं, क्या तैयारियां इस वक्त नजर आ रही है? 1.5 घंटे तक वो रहने वाले हैं अयोध्या में। देखिए पूजा, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि मेरी मौजूदगी इस समय राम मंदिर के गेट के बाहर है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और अगर हम बात करें मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम की, तो 3 दिवसीय दौरे पर वो हिंदुस्तान के हैं और ऐसे में कल प्रधानमंत्री के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई और उसमें तमाम जो है निर्णय लिए गए। और आज उनका अयोध्या दौरा है जहां प्रभु श्री राम के दर्शन पूजन करेंगे। उसके अलावा प्रभु श्री राम मंदिर के अंदर जो और जटायु जी का मंदिर है, अन्य मंदिर है, वहां पर जलाभिषेक भी उनके द्वारा किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि उनके स्वागत के लिए जो है यहाँ पर बड़ी बड़ी होल्डिंग्स लगाई गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कहीं ना कहीं ये दौरा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि राम मंदिर निर्माण के बाद से तमाम जो है विदेश से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, विदेश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी पहुंचते हैं। और तो ऐसे में डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम का जो ये अयोध्या का दौरा है वो काफी अहम हो जाता है। आप तस्वीरें देखिए कि सुबह से ही पुलिस बल पूरी तरीके से मुस्तैद है और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो देर रात से ही रूट को डाइवर्ट किया गया है ताकि जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री अयोध्या की धरती पर हो तो कोई समस्या का सामना किसी भी आम नागरिक को करना ना पड़े। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जहां तक आपकी नजरें जाएंगी 20 सड़क के ऊपर अगर हम बात करें तो 20 सड़क के ऊपर भी तमाम होल्डिंग्स लगाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। और अभी कुछ देर पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो हेलीकॉप्टर है वो एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है और कुछ ही देर में मॉरिशस के प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे जिनका स्वागत खुद सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो अपने आप में आज की तस्वीरें काफी अहम होने वाली हैं। करीब 3 घंटे तक मॉरिशस के प्रधानमंत्री अयोध्या में रहेंगे और अयोध्या से निकलने के बाद वो जो है उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे। तो कहीं ना कहीं मॉरिशस के प्रधानमंत्री का दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि कल जब प्रधानमंत्री के साथ वो मौजूद थे, वार्ता हुई, तो आईआईटी मद्रास के और मॉरिशस के बीच में कई अहम एमओयू भी साइन हुए और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा कि आप हमारे परिवार के हिस्सा हैं। तो ऐसे में जब कोई परिवार का हिस्सा होता है और अपने पवित्र भूमि पर पहुंचता है, खासतौर पर प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर पहुंचता है, तो अपने आप में तस्वीरें खास हो जाती हैं, भावुक करने वाली होती हैं। क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रभु श्री राम की धरती पर जाएंगे, प्रभु श्री राम का पूजा अर्चना करने का सौभाग्य उनको मिलेगा। तो आज वो सौभाग्य राम गुलाम जी को मिलने वाला है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि तैयारियां पूरी हैं, बस उस पल का इंतजार किया जा रहा है जब योगी आदित्यनाथ और नवीन चंद्र राम गुलाम जो कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो उस समय जो है व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया है और कुछ ही देर में वो जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो सीधी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे कि किस तरीके से अयोध्या में उन्होंने पूजा अर्चना की, भगवान श्री राम से क्या अरदास की कि किस तरीके से मॉरिशस और देश का विकास हो सके। उन तमाम चीजों को भी हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। फिलहाल हम आपको अयोध्या की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चमचमाती हुई रोडें हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में इसको संवारने का काम किया गया है, कॉरिडोर बनाने का काम किया गया है, भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर बना है। लगातार पुलिस बल जो है पेट्रोलिंग कर रहा है, लोग भी आसपास निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राम मंदिर में मौजूद होंगे। उस समय भी आम जनता के लिए मंदिर में आने जाने की कोई रोक टोक नहीं होगी, यानी कि कोई भी श्रद्धालु अगर देश के किसी भी हिस्से से राम मंदिर में पहुंचा है, प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंचा है, तो उसके लिए भी सुविधाएं रखी गई हैं कि वीवीआईपी जरूर होंगे लेकिन वीवीआईपी के साथ वो भी अपना आसानी से भगवान श्री राम का पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो उसको लेकर भी तैयारियां की गई हैं। मतलब आम जन के लिए कोई रास्ते रुकने वाले नहीं है। एक तरफ नवीन चंद्र राम गुलाम दर्शन करेंगे तो वहीं आम जनता के लिए भी राम दरबार खुला रहेगा। देखिए बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का साफ तौर पे कहना है कि वीवीआईपी कल्चर खत्म करना है
उसका जीता जागता उदाहरण आपको अयोध्या में दिखाई देगा कि एक और जहां मॉरिशस के प्रधानमंत्री होंगे तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद होंगे। तो ऐसे में दो बड़ी हस्तियां जब राम मंदिर परिसर में मौजूद होंगी तो ऐसे में आम जनता की सहूलियतों का भी ख्याल रखा गया है कि आम जनता जो देश के अलग अलग हिस्सों से आती है, चाहे वो मुंबई हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, कोची हो, इन जगहों से जब यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तो उनके अंदर एक अलग लालसा होती है। अगर उनको दर्शन करने से रोका जाता है कुछ समय के लिए तो कहीं ना कहीं उनके मन में खटास आती है, वो खटास ना आने पाए, क्योंकि प्रभु श्री राम सबके हैं और राम की पूजा अर्चना करने का अधिकार सबको है। तो ऐसे में कोई भी वीवीआईपी हो, लेकिन आम जनता का दर्शन प्रतिदिन लगातार चलता रहता है। उनके लिए अलग से गेट जो है बनाया गया है, जिस कॉरिडोर से होकर आम जनता मंदिर तक पहुंचती है, वहां पर पूजा अर्चना करती है। लेकिन वीवीआईपी अगर कोई आता है तो इसी गेट का इस्तेमाल किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि वो गगनचुम्बी चोटी भी मंदिर की हम आप तक तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि जो ठीक सामने आपको चोटी दिखाई दे रही है वो प्रभु श्री राम मंदिर की चोटी है। और इसी चोटी के नीचे प्रभु श्री राम या राजा राम विराजते हैं, जहां पर लोग काफी आस्था लेकर जो है यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। तो अपने आप में ये तस्वीरें काफी अहम हो जाती हैं। एक समय था कि प्रभु श्री राम टेंट में विराजते थे, लेकिन आज प्रभु श्री राम का भव्य महल है जहाँ पर देश और दुनिया से लाखों श्रद्धालु पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और नीलेश, हम जिस स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात करते हैं, ये उसका भी एक जीता जागता उदाहरण है कि अब जो दूसरे देशों के नेता हैं वो धर्म नगरी में पहुंच रहे हैं और ये राम की नगरी में पहुंचना अपने आप में एक बड़ा मैसेज भी कन्वे किया जाता है। दुगनी तेजी से हुआ है, चाहे वो होटल सेक्टर का हो, रेस्टोरेंट हो। जब लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके रुकने की व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। तो अच्छे होटल्स भी यहाँ पर बने हैं जिससे लोगों को रोजगार मिला है और साथ ही साथ तमाम ऐसे उद्योग भी यहाँ पर स्थापित हुए हैं। छोटे छोटे लोग जो है काम धंधे करके जो है हर दिन पैसा कमा रहे हैं, जिससे उनका परिवार का भरण पोषण होता है। तो अपने आप में ये बताता है कि किस तरीके से प्रभु श्री राम सभी के लिए एक समान जो है होकर काम करते हैं। और पूरे अगर हम अयोध्या के विकास की बात करें तो राम मंदिर के निर्माण से लगातार उसके बाद भी जो है यहाँ पर काम चल रहे हैं, लोग यहाँ पर आ रहे हैं और रोजगार के जो संसाधन हैं और ज्यादा विकसित हुए हैं। क्योंकि एक और जहाँ प्रभु श्री राम की आस्था में डूबे हुए लोग मंदिर में मत्था टेकते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो दूसरी ओर जब वो हनुमानगढ़ी जाते हैं तो हनुमानगढ़ी के बीच में जो दुकानें पड़ती हैं तो जाहिर सी बात है उन दुकानदारों का भी रोजगार इन लोगों से चलता है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था अगर कहें तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या से जो है उसमें योगदान दिया जाता है। तो अपने आप में ये बताता है कि किस तरीके से मंदिर निर्माण के बाद से लगातार चीजें जो है अयोध्या में और उत्तर प्रदेश में बदली हैं। जाहिर तौर पर, और ये जो बदलाव हुआ है इसी की बानगी है कि हम लगातार देख रहे हैं नीलेश, स्पिरिचुअल टूरिज्म का जिक्र बार बार किया जाता है। स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिहाज से अगर देखा जाए तो इन बड़े बड़े नेताओं का यहाँ पर आना ये सीधे तौर पर एक मैसेज कन्वे करता है कि किस तरह से जो धर्म नगरी है भारत की वो अब उभर रही है। देखिए, बिल्कुल तमाम बड़े लोगों का जिक्र करें तो देश के सबसे बड़े अगर हम उद्योग धंधे स्थापित करने वाले परिवार की बात करें या उद्योगपतियों की बात करें तो अडानी परिवार यहाँ पर प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंच चुका है। एप्पल के सीईओ यहाँ पर प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए आए थे। उसके अलावा अलग अलग देशों के प्रेसिडेंट भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। और आज अगर बात करें तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर दर्शन करने पहुंच रहे हैं। तो जो हमारे वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है कि प्रभु श्री राम सबके हैं और प्रभु श्री राम हर जगह विराजते हैं। तो ऐसे में हर कोई चाहता है कि प्रभु श्री राम की जो जन्मभूमि है अयोध्या, वहां पर पहुंचकर उनका पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिल सके। क्योंकि वही अयोध्या पहुंचता है जिसके सौभाग्य में लिखा होता है कि प्रभु श्री राम की धरती पर जाकर वो पूजा अर्चना कर सकते हैं, उनको नजदीक से निहार सकते हैं। तो अपने आप में बताता है कि किस तरीके से जब मंदिर निर्माण हुआ उसके बाद से यहाँ पर टूरिज्म की बात करें तो सरकार की तरफ से व्यापक इंतजाम किए गए ताकि जो देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु हैं उनको कोई समस्या ना हो। खासतौर पर एयरपोर्ट अयोध्या में बनकर तैयार हुआ, सीधी उड़ाने यहाँ से दिल्ली और मुंबई के लिए, बेंगलोर के लिए हैं। उसके अलावा विदेश के लिए भी आप अयोध्या से उड़ान भर सकते हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से राम मंदिर ने अयोध्या। नीलेश, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।